नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा है कि आपने कहीं पर किसी सिचुएशन को एंड किया, किसी कनेक्शन को एंड किया, क्योंकि आपको लगा कि वो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है किसी भी तरह से। या तो वो इंसान नेगेटिव था, या फिर उस इंसान के कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज थे, वो उदास परेशान रहता था। ये भी लगा होगा कि वो इंसान सच नहीं बोल रहा, तो आपको कुछ खतरा सा महसूस हुआ और आपने उस कनेक्शन को एंड कर दिया। अब आपको या तो कोई सच पता चला है या फिर कोई आइडिया दिमाग में आया है जहां लग रहा है कि आपसे गलती हो गई। या तो इंफॉर्मेशन गलत मिली आपको, गाइडेंस गलत मिली, या फिर आप खुद ही रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। तो लग रहा है कि आप गाइडेंस चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपसे पहले गलती हुई थी या फिर अब हो रही है। तो चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं कि डिवाइन आपको इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। ये देख लेते हैं कि उस इंसान के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। वो इंसान गलत था या सही था, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि उस इंसान का सिर्फ दिल ही टूटा हुआ था, या तो आपकी वजह से या फिर आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उसकी वजह से। उस इंसान को कुछ आइडिया तो था, उनको कुछ समझ आ चुकी हुई थी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ट्रबल है या फिर कोई परेशानी आई है तो क्यों, क्योंकि कोई स्टक सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन जो सॉल्व नहीं हो पाई। तो उसी की वजह से उनका दिल टूटा हुआ था। पर वैसे वो डिसऑनेस्ट नहीं थे, वो अपना ऑनेस्ट काम करते थे, या फिर वो खुद ऑनेस्ट थे। तो यहां पर ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है जो कहे कि वो डिसऑनेस्ट थे या फिर उनकी इंटेंशंस रॉन्ग थी। एक बार फिर से कंफर्मेशन ले लेते हैं। सेम ही चीज फिर से आई है कि आपने सच जानना नहीं चाहा, आपने सच ढूंढा नहीं, सिर्फ आपने अपनी सोच ऐसी बना ली। वो इंसान स्पिरिचुअल ही है, ऑनेस्ट ही है, स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, बस उनका दिल टूटा था। किसी ना किसी वजह से उनका दिल टूटा था और कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ टफ टाइम था, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तो उसी की वजह से आपने ऐसा अंदाजा लगा दिया कि उनको अपने लिए किसी चीज की जरूरत है, अपने लिए कोई चेंज की जरूरत है। जैसे होता है कि अगर कोई इंसान आपके पास आकर अपनी कोई बात कहता है या अपने टफ टाइम के बारे में कोई बात बताता है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उनको आपसे कुछ चाहिए। तो आपको ऐसा ही लगा कि उनको आपसे कुछ चाहिए, शायद उनको जरूरत है। तो आप सच जान नहीं पाए कि शायद उन्होंने बस आपको बताया ही था। जैसे कहते हैं कि इंसान औरों को सिर्फ बताना ही चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस ही करना चाहते हैं, पर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद ये जरूरतमंद है। सेम ही चीज फिर से आई है कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये इंसान आपको चैलेंजेस देगा, आपको परेशानियां दे सकता है। तो आपको लगा कि इनको कट ऑफ करना ही बेहतर है। आपको लगा कि चीट हो सकता है, आपको चीट करेगा, हो सकता है अपनी जरूरत की वजह से ही आपसे कुछ बात कह रहा है। तो आपने बिना कुछ जाने या फिर सोचे आपने उनको कट ऑफ कर दिया। तो और कोई बात नहीं,
शायद इसी की वजह से उनका दिल टूटा। अगर आप जानना चाहते थे कि वो डिसऑनेस्ट है, आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा। आपकी कंफर्मेशन के लिए एक और कार्ड देख लेते हैं कि क्या उस इंसान की इंटेंशंस बैड थी या फिर कुछ भी ऐसा। ऐसा लग रहा है कि वो इंसान तो अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर चुका हुआ था, उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देख लेते हैं कि ये क्या है। ऐसा कि अगर आपका उनसे कुछ पुराना रिश्ता था, कोई पुराना कनेक्शन था, पास्ट से कोई चली आ रही बात थी, तो वो इंसान तो उस चीजों को खत्म कर चुका हुआ था। लग रहा है कि आपने ही कुछ ग्रजेस रखी हुई थी, क्योंकि उस इंसान की तरफ से तो कुछ नहीं था, उन्होंने सब खत्म कर दिया हुआ था। उनके दिल में ना तो कोई ग्रजेस थी, ना कोई कोई पेन थी, कुछ नहीं था। पर शायद आपने ये ग्रजेस नहीं छोड़ी थी, तो हो सकता है आप उनसे कोई बदला लेना चाहते थे। तो यही बात बताई जा रही है कि आपको ये चीजें इसलिए महसूस हुई क्योंकि ये ग्रजेस आपके मन में थी, उनके नहीं। अब देख लेते हैं कि आपके मन में ये ग्रजेस क्यों थी। आपको कुछ ऐसी बातें पता चली थी, जैसे कि उस इंसान को टफ टाइम मिल रहा है, उनका बुरा समय चल रहा है, उनको कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो आपको ये आइडिया लगा कि शायद अब वो इंसान आपसे मदद लेने आया है। ओके, तो आपको ऐसा ही लगा कि उस इंसान के पास अब और कोई चॉइस नहीं है, तो उनको बस आप ही की याद आई है। अब उनको फाइनेंशियल मैटर्स हैं, कुछ परेशानियां, पैसे की तंगी है, तो अब वो इंसान आपकी तरफ मदद के लिए आया है। तो इसी वजह से फिर आपने अपना रिश्ता उनसे खत्म कर दिया। क्योंकि आपके सोच या फिर आपके दिमाग में ये बात थी कि वो इंसान नीडी है, पैसे की तंगी से गुजर रहा है। आपको किसी ने इस तरह की गाइडेंस दी होगी, आपको किसी ने इस तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी, तो आपको लगा कि अब ये इंसान आपकी तरफ मदद के लिए आया है, तो आपने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। तो बात यही थी कि उनका किसी तरह दिल टूटा हुआ था। कोई भी बात हो सकती है, तो शायद वो अपने टूटे हुए दिल की बात ही आपसे कहने आए थे, पर आपको ये आइडिया लग गया कि उनको पैसे की तंगी है, तो आपने उनकी बात या तो सुनी ही नहीं, या फिर आपने वहीं पर उनसे कनेक्शन खत्म कर दिया। तो आप पहले ये जानना चाहते थे कि जो भी आपको पता था वो सही है या नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से वो इंसान डिसऑनेस्ट था, कुछ गलत काम करता था। तो आपको यही बताया गया है कि ये आपकी अपनी सोच थी। वो इंसान तो सिर्फ आपसे बात करने आया था, आपने खुद अंदाजा लगा लिया कि उनको पैसे की तंगी है या फिर वो मदद चाहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो बस यही बताया जा रहा है कि आपसे उनको जानने में, समझने में गलती लग गई। अब ये नहीं पता कि आपको गलती क्यों लगी, आपने खुद से ऐसी सोच बनाई हुई थी या फिर आपको किसी ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई थी।
पर इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा ही है कि वो इंसान सिर्फ आपसे बात ही करने आया था, आप ही ने ऐसा कुछ सोच लिया। चलिए एक आखिरी कार्ड कि ऐसा क्या हुआ कि आपने उनके बारे में ऐसा सोच लिया। या तो आप कहीं से प्रोफेशनल हेल्प ले रहे थे, तो वहीं से आपको पता चला, ऐसा लग रहा है कि कहीं से आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि वो इंसान, उनका दिल टूटा हुआ है, किसी तरह हार्ट ब्रोकन है, किसी तरह परेशानियों से जा रहे हैं, और आपको लगा कि वो अपने रिश्ते की दोबारा से आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन सही थी या गलत? ये गलत फहमी बनी हुई थी। ऐसा है कि उस इंसान को कहीं किसी जगह कुछ स्ट्रगल तो मिली थी, और उनकी स्ट्रगल को देखकर ही गलत फहमी बन गई कि वो इंसान रिश्ते की नई शुरुआत चाहता है। आपको ये भी कहा होगा कि वो इंसान आपको ट्रिक कर रहा है, आपको फंसा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको या तो रॉन्ग गाइडेंस मिली है, या फिर आपने खुद से ऐसी बातें सोच ली। क्या होता है कि इंफॉर्मेशन तो थोड़ी होती है, पर उसके ऊपर हम क्या कहते हैं कि ख्याली पुलाव बनाते चले जाते हैं, और उस इंफॉर्मेशन का कुछ बन जाता है, वो वही के राई का पहाड़ बन जाता है। तो लग रहा है कि कुछ बातें आपने खुद से सोच ली, या फिर कुछ बातें आपको पता चली। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इंसान ना तो डिसऑनेस्ट था, ना ही कुछ गलत कर रहा था, ना ही उनका आपसे कुछ मदद लेने का इरादा था। बस उन्होंने अपनी बात ही आपके सामने रखी थी। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पर हाँ, अभी भी कंफ्यूजन है, तो या तो उस इंसान से सीधे बात करिए, नहीं करना चाहते हैं तो किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।